आर्टेमिस हॉस्पिटल ने पहला अस्पताल है इन नॉर्थ इंडिया का जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोग्राम ऑफ एडल्ट वैक्सीनेशन। एडल्ट वैक्सीनेशन, हमें पता है कि बच्चों को वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसका एक स्केड्यूल होता है और इससे बच्चे खतरनाक बीमारियों से बचते हैं। So the time has come that we do something for the adult population also. Especially COVID के बाद इतने लोगों को इतनी तकलीफ हो रही, you know, and so many deaths, morbidity, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। अभी ये जो हमारे जो वैक्सीन कंपनीज हैं, ये नए नए वैक्सीन्स लाए हैं एडल्ट पॉपुलेशन को बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए। और ये बहुत ही आर्टेमिस ने ये इनिशिएटिव लिया है टू पुट दिस होल प्रोग्राम इन द फोरफ्रंट, ये बताने के लिए कि ये कितना ज़रूरी है एडल्ट पॉपुलेशन के लिए भी। आज के दिन प्रिवेंटिव हेल्थ जिसको कहते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ, गवर्नमेंट और सब लोग प्रिवेंटिव हेल्थ को पुश कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है अगर हम आप किसी भी डिजीज से बचते हैं तो हमारा कॉस्ट, हेल्थ केयर कॉस्ट एकदम कम हो जाता है। So it decreases the burden, you know, on people, families and the government if we are going the preventive route. And there is no better preventive route than adult vaccination. ये बड़े-बड़े खतरनाक चीज़ों से, you know, जैसे elderly लोग हैं और लोग जिनके पास comorbidties है, किसी को diabetes है, किसी को you know immunocompressed है, chemotherapy चला है, they are all prone to a lot of diseases and infection. और उससे क्या होता है वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाते और उनकी हेल्थ धीरे 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 नीचे जाने लगती है। सो सम ऑफ दिस लाइक अ न्यूमोकोकल वैक्सीन, लाइक अ शिंगल्स वैक्सीन, यू नो, इतने सारे अभी एडल्ट वैक्सीनेशंस के ऑप्शंस आए हैं। कुछ एकदम मैंडेटरी हैं जो हर एडल्ट को लगाना चाहिए, कुछ ऑप्शनल है बेस्ड ऑन कि आपको अंडरलाइन क्या प्रॉब्लम्स है या आपकी कितनी उम्र है, तो बेस्ड ऑन दैट सो हम अर्ज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस चीज़ को समझे। ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और बच्चों के इम्यूनाइजेशन से हमने बड़े बड़े खतरनाक डिजीजेस को कंट्री से निकाल दिया है, यू नो। सो वेदर इट इज़ काइंड ऑफ स्मॉल पॉक्स या पोलियो प्रिवेंशन, या आप सब देखते हैं हर पोलियो के 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स, यू नो। सो द टाइम हैज़ कम बिकॉज इवन एडल्ट्स नीड दैट काइंड ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि आज के दिन इतने सारे वायरसेस, इतने सारे इन्फेक्शन, इतने सारे म्यूटेंट वैरायटी आ गए हैं। म्यूटेंट वैरायटी मतलब जो ड्रग्स हम नॉर्मली लेते हैं बिकॉज दे आर म्यूटेंट वैरायटीज, ये ड्रग्स उन पे काम नहीं करते हैं। सो द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट इट टू वैक्सीनेट योरसेल्फ, ताकि आप इन चीज़ों को कॉन्टैक्ट ही ना करें। और अगर लोग इन चीज़ को सीरियसली लेते हैं, दे वैक्सीनेट, ये डिजीजेस घर में भी लेके नहीं जाएंगे, ऑटोमेटिकली अपने बूढ़े बच्चे लोगों को भी आप यू विल बचा सकते हैं। Not only should they take the vaccine, the whole family actually should take the vaccine to prevent these kind of diseases. But yes, it has to be judicious. ये है कि नहीं कि एक लिस्ट लगा दिया आपने आके सब लगा लिया, ऐसा भी नहीं है। हर चीज़ में judicious होना जरूरी है, समझना चाहिए कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है और उस रिस्क फैक्टर के हिसाब से आपको क्या लगाना चाहिए। You should not just say कि इसने ये लगाया तो हमने, ये लगाया तो हमने, तो you must ask your physicians. Of course, there is a vaccination kind of a regime which will be created, और आप सबको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, यू नो, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि इनके पास ये सब वैक्सीनेशन इनका हुआ है कि नहीं है, तो इनके चांसेस ऑफ गेटिंग दोज डिजीजेस विल बी मोर प्रेवलेंट। तो दिस इज़ अ यूनिक आई वुड से मूव made for the first time by Artemis Hospital, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताया जाए, बहुत सारे खतरनाक डिजीज़ से बचाया जाए, and our endeavor is to create a very healthy population of adults. जैसे हम बच्चों को भी अलग से ध्यान रखते हैं, similar activity we want to do for the adults through this program. Anybody from Pfizer would like to answer that? तो ये जो हम लोग would you like to say that? हम यही बता सकते हैं, आप सोर्स से डायरेक्ट पूछिए, ये नहीं कि हमने आज वैक्सीन शुरू किया है अपने बैकयार्ड में। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसका जो ट्रायल स्टडी हुई है वो 84,496 पेशेंट्स पे हुई है। दुनिया के सबसे बड़े ट्रायल्स में से एक ये ट्रायल जिसको हम कैपिटल ट्रायल के नाम से जानते हैं, उसमें हुई है।
ट्रायल एक तो स्टडी हो गई, क्लिनिकल स्टडी, लेकिन उसके बाद जरूरी होता है कि उसका रियल वर्ल्ड एविडेंस, यानी कि जब उस पेशेंट को हम रियल वर्ल्ड पेशेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है वो देखा जाए। इसकी भी स्टडी हुई है जो कि पूरे 5 साल तक चली थी, और 5 साल का ड्यूरेशन किसी भी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए काफी ज्यादा माना जाता है। उसमें भी ये 75% इफेक्टिव निकल के है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। रही बात गाइडलाइंस की, तो इस तरह मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो हमारा एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, आई थिंक सर इस चीज को बेहतर लेंगे। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन, वो ऑलरेडी 15 साल से हम यूज कर रहे हैं। अब ये प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, सारी वैक्सीन जो इफेक्टिव है उसको स्क्रीनिंग करके जिस पॉपुलेशन को मिलना चाहिए उनको ले रहे हैं। सो अभी ऐसा नहीं है हम कोई नया वैक्सीन ट्राई कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट, सब पुराने वैक्सीन है। अक्रॉस द ग्लोब आपका सवाल है जो 100 के ऊपर कंट्रीज में चल रहा है, स्पेशली कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो नहीं ले पा रहे, बट अक्रॉस द ग्लोब सारी कंट्रीज सारे दूसरा क्वेश्चन ये डॉक्टर साहब स्पष्ट शब्दों में सारांश में हमें बताएं कि ये किन किन बीमारियों में बिल्कुल अच्छा इफेक्ट, जैसे पोलियो का हम अलग इंजेक्शन लगाते हैं बच्चों को, कई इंजेक्शन बच्चों को बिल्कुल छोटे होते हो लगाते हो, सारी बीमारियों को इफेक्टिव करता है, तो ये जो इंजेक्शन है किन किन बीमारियों के लिए इफेक्टिव है, और ये सारांश में बताएं समझिए। ये वैक्सीन जो है न्यूमोकोकस करके एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी देता है आपको। न्यूमोकोकस किस किस बीमारी में इन्वॉल्व है, एक है मेनिंजाइटिस है, एक है निमोनिया, सबसे कॉमन निमोनिया न्यूमोकोकस के थ्रू होता है। क्या नीचे फेफड़ों का ज्यादा दिखाया है? बिकॉज में फेफड़े के डॉक्टर तो वो ज्यादा दिखा है, बट मेनिंजाइटिस भी है और बहुत सारी बीमारी है, जैसा बैक्टीरिया में जो सेप्सिस बोलता है, जहाँ अनकॉमन सोर्स होता है, उसमें भी न्यूमोकोकस बहुत कॉमन है। तो अगर आप सिर्फ फेफड़े की बात करोगे तो 80% न्यूमोकोकस से होता है, इतना कॉमन है। इवन मेनिंजाइटिस है, प्लोराइटिस है, अलग अलग जगह पे न्यूमोकोकस होता है, इसलिए बच्चों में अभी तक कंपलसरी था। अब एडल्ट में भी हम जिसको रिस्क फैक्टर्स है उसको भी कंपलसरी हो गया। बच्चों में लेस देन 6 इयर्स को हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कवर करती है। सर गुड़गांव शहर बहुत बड़ा है, आपने इसलिए पार्टी के साथ स्टार्टिंग किया है, बाकी हॉस्पिटल में भी लोग लगवाना चाहें तो वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम लेके आए हैं। और ये वैक्सीन आज के दिन हमारे देश के सारे अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, बट इसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या चीज़ है, तो उसी चीज़ को हम उसको स्ट्रक्चर करके साथ ला रहे हैं। बता सकते हैं, ये जरूरी नहीं है इधर ही आना है। हमने क्या किया, जो वैक्सीन्स बड़े सालों से, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं 10-15 सालों से जिनको पता है वो ले रहे हैं, जिनको हमने इन सबको साथ में लाके एक लॉन्च किया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि ये वैक्सीन्स हैं, इनके ये फ़ायदा है और ये कैटेगरी के लोगों को ये लेना चाहिए। तभी जैसे आप लोग आज हमारे बाइट्स ले रहे हैं, आपके थ्रू पहले 100 फिर 1000 फिर करोड़ों इसके बारे में समझेंगे। तो ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये नहीं कि हमने वैक्सीन बना के इनसे बात किया कि भाई आप मुझे वैक्सीन दे दो हम लगाएंगे। ये वैक्सीन्स हमारे देश में बहुत टाइम से चल रहे हैं, बट हमने क्या किया, सबको एक साथ लाके एक प्रोग्राम बनाया, एडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो जिनको जो जो चाहिए, अच्छा मेरे मदर को कैंसर है, उनको इम्यूनिटी कम है, कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी लेते हो सकता है उनको निमोनिया हो सकता है आगे जाके, या मेनिंजाइटिस हो सकता है, कैसे बचाऊं मैं अपने माँ को, तो हमारे पास ये वाली वैक्सीन है। कोई और चीज़ है, फ्लू वैक्सीन है कि भाई हर साल मेरे बच्चे को, या मेरे 15 साल के या 18 साल के या 20 साल के लड़के को हर साल कॉलेज से छुट्टी लेना पड़ता है क्योंकि उसको फ्लू हो जाता है। जैसे ही बारिश पड़ती है उसका नाक बहने लगता है, उसको बुखार आ जाता है, उसको घर पे रहना पड़ता है, हॉस्टल में रहता है, 21 साल का है, हर बार उसको एब्सेंट होना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास फ्लू वैक्सीन है, ये चल रही है, हमने इसको साथ, तो जैसे फिर बेटे को फ्लू का वैक्सीन लगा दो क्योंकि अकेला रहता है, हॉस्टल में पढ़ता है, बार बार बीमार हो रहा है, तो फ्लू लगा दीजिए, काम खत्म। तो ये सब लोग कर रहे हैं। इसको एक साथ लाने का पर्पस यही है कि आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। Whenever a program is launched, जब भी एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं उसके बारे में जागरूकता पैदा होती है, और वो ही जागरूकता के लिए क्या है, आइसोलेशन में एक बहुत टाइम से चल रहा है, हमने लगा लिया 5-6 बारी निमोकोकल, फ्लू, शिंगल्स, कितने चीज, हम बहुत लोग जिनको इनके बारे में पता है, ये सारे डॉक्टर साहब सब लगाते हैं, बट आम जनता को कैसे पता चलेगा, उनको या कोई बताए या किसी प्रोग्राम, एज अ स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम कि सब बोलेंगे ये एडल्ट वैक्सीनेशन क्या है,
हमको तो लगता है सिर्फ बच्चों को वैक्सीन लगता था, तो फिर वो जागरूकता बढ़ेगी, फिर वो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उसके बारे में पढ़ेंगे और अपने आस पास पड़ोस में घर में पता चलेगा भाई ये कैंडिडेट है, इसको तो ये लगना चाहिए हमारे। सो दिस इज ओनली फॉर अवेयरनेस, यानी कि हमने कोई साइन करके एक वैक्सीन बना के हम सबको लगा रहे हैं, ये सारी वैक्सीन पुरानी है, एक साथ हम लाए हैं जागरूकता के लिए। देखो ये पहला तो जो हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये इसका पर्पज यही है कि हम इसकी जागरूकता और आगे फैलाएं। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हम लोग तो इस हॉस्पिटल के में ही काम करते हैं, हम लोग पब्लिक हेल्थ वाले लोग नहीं हैं, पर हम लोग जो ये प्रयास किया है आज इसीलिए है कि ये जागरूक मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, सबके पास, गांव में भी फोन है, इसलिए गांव में भी पहुंचेगी। गांव में आज हमने फोन यहाँ है, से शुरू डिजिटल किया है, मीडिया और से जगह पे जाएगी सब पता और चल लोग जाता है। बताएंगे। आजकल सोशल मीडिया से भी चीज जाती है, पर सोशल मीडिया का भरोसा नहीं होता, पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों में बहुत अच्छी तरह से चीजों को पहुंचा सकता है। देखिए आज के दिन जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं चाहिए। जैसे आप 20 या 30 लोगों को पता है, बाहर जाते जाते वो 300 को पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग ये आगे फॉरवर्ड, फिर वो 4 फॉरवर्ड। तो जागरूकता का एक पता, अभी इट्स नॉट लाइक पुराने ज़माने वाले नहीं है कि हम चिट्ठियाँ लिख के पोस्ट करें, फिर आपको चिट्ठी खोल के बड़े भाई ऐसा कुछ हो रहा है काम। ये आप इस कमरे से निकलते निकलते ही 3000, फिर 30,000, फिर 3 लाख, फिर 30 करोड़, जागरूकता का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही हम चाहते हैं